बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ढाबे के खाने की बात ही कुछ और होती है और आज मैं आपको ढाबे की चने की दाल की रेसिपी बताऊंगी जो आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्ट और मज़ेदार बनती है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए चने की दाल ले लीजिए 1 कप, इसको 2 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। उसके बाद इसको उबालना है। उबालने के लिए आप इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1 तेज़पत्ता डाल दीजिए और इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिए। कुकर में 5 मिनट में दाल गल जाएगी। नॉर्मल पैन में 10 से 15 मिनट में दाल गल जाएगी। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं। एक पैन लीजिए, आधा कप ऑयल, उसमें 2 तेज़पत्ते, ज़ीरा रोस्टेड 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1, लौंग ली है मैंने 3 से 4, काली मिर्चें ले रही हूँ 4 से 6, देखिए 2 बादियान के पत्ते डाले हैं मैंने। पूरा बादिया नहीं लेना, सिर्फ 2 पत्ते डाले हैं। सिनेमम स्टिक दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा लिया है और इसको हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो 2 टमाटर ऐड कर लिए कट करके। टमाटरों के साथ अब मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है क्योंकि उबलते हुए भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाली थी। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून है, ये ऑप्शनल है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। वैसे मैं दालों में धनिया पाउडर ऐड नहीं करती, मगर इस दाल में आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हमें अब भूनना है। इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चाय का चम्मच और अदरक मैंने कुटी हुई इस्तेमाल की, आप चाहें तो पिसी हुई भी 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये मसाले हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से भून लीजिए, टमाटरों को नरम होने तक पकने दीजिए। थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ये हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटरों को इस तरह से मैश कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रॉपर प्यूरी की तरह लगना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना मैंने ऐड कर दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। ये देखिए मुकम्मल तौर पर मसाला भुन चुका है। इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी ताकि हरा धनिया पुदीना इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे मसाले में आ जाए। अब जो दाल हमने उबाली है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए दाल मुकम्मल तौर पर गल चुकी है और टूटी भी नहीं है। अब हम तमाम दाल को ऐड कर देंगे। ये 1 कप दाल है। दाल के साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, दाल का अपना पानी है। इसके अंदर हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए और 5 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। दाल के पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना क्योंकि दाल बाद में पानी पी लेती है और दाल बहुत खुश्क हो जाती है। 5 मिनट के लिए मैंने अच्छी आंच पे पकाया इसको, नॉर्मल आंच है ये। और ये देखिए मज़ेदार दाल तैयार है। आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।